54 साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जुबन सपने की नाई। जना 4 मिल लगन सुधाए, जना 5 मिल माड़ो छाए। सखी सहेलरी मंगल गावें, दुख सुख माथे हरद चढ़ावें। नाना रूप परी मन भावरी, गांठ जोर भाई पतियाई। अर्घा दैलय चली सुवासिन, चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिंदुलहा, बाट जात समधी समझाई। कहें कबीर हम गौने जइबे, तरफ कंतले दूर बजइबे। साहब कितने विनोदी थे, कितने व्यंग्यकार थे, मजाक करना कितना जानते थे, और तत्व से बात को समझते कैसे थे, और सूझ ऐसी थी प्रगल्भ बुद्धि कि तुरंत सत्य को समझ लेना, उसको कहने के लिए उनके पास शब्द का भंडार आ जाना, और उसको क्रमशः बैठा लेना और रूपक में कहना, ये सब महान शक्ति उनके पास थी। ये पूरा सगुण उपासकों का मजाक है। सगुण उपासना बुरी नहीं है। आरंभ में किसी महापुरुष को इष्ट मान करके उसका ध्यान करना, उपासना करना, मन निग्रह करना, पर ये ठीक है, लेकिन अंतिम में तो स्वरूप को समझना चाहिए। और जो सदा के लिए समझ लिया कि हमारा इष्ट बाहर है, हमारा भगवान बाहर है, और बाहर से भगवान पाकर के तृप्त होना चाहता है, ऐसे लोगों का साहब मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, चुटकी काटते हैं, कचोटते हैं, विनोद करते हैं, जगाते हैं, जागो। और उसी पर ये 8 पंक्तियों का पद है। साईं के संग सासुर आई। एक स्त्री थी, एक लड़की थी, युवती, वो अपने साई अपने पति के साथ में ससुराल में आई, लेकिन संग न सूती स्वाद नहीं मानी। वो अपने पति के साथ में सोई नहीं, उसको स्वाद मिला नहीं पति का। गयो जवन सपने की नाई, उसकी जवानी सपने के समान चली गई। और वो बेवकूफ क्या करने लगी, फिर से शादी करने की चेष्टा करने लगी। तो जना 4 मिल लगन सुधाए, 4 पंडित आए उसका लगन शोधने के लिए। पति तो है, लेकिन वो पगली है, समझ नहीं रही है। पंडितों को निमंत्रित की कि हमारा लगन सुधाओ, शादी करवाओ। 4 पंडित आ गए लगन शोधने के लिए। जना 5 मिल माड़ो छाए। अब 5 जने मिल करके माड़ो छाने लगे। सखी सहेलियर मंगल गावे, सखी सहेलियां आ गई, वो मंगल गाने लगी, विवाह के गीत। दुख सुख माथे हरद चढ़ावे, और हल्दी उसके शरीर में लेप करके उसकी सेवा करने लगी। नाना रूप परी मन भावरी। फिर शादी होने लगी, और नाना रूप की भांवर पड़ी। भांवर तो एक ही पति पत्नी को पड़ता है, लेकिन यह नाना रूप से पड़ी। गांठ जोरी भाई पति आई। और ऐसी बेहूदी लड़की कि अपने भाई से ही गठबंधन कर ली, और उसी पर पति होने का विश्वास कर ली। अर्घा दैलय चली सुवासिन। फिर वो जब शादी उसकी हो गई तो ससुराल पहुंची, एक नई ससुराल में। तो जब ससुराल में पहुंची तो अर्घा दे करके सुवासिन उसको ले चली। ऐसा होता है कि जब दुल्हन आती है तो दरवाजे पर पालकी में ले करके कहां खड़े होते हैं, तो वहीं पर उनको परछा जाता है। ग्रामीण भाषा में परछना कहते हैं। तो वो मूसल लेकर के वो आते हैं, चारों तरफ पानी लेकर के और दूब लेकर के, दूब अच्छत पानी मिलाकर, और बहुत बहुत कुलमनी स्त्रियां कर, वो अहिबाती स्त्रियां करते हैं। सुवासिन नाम अहिबाती, सुहागिन, वह करती हैं। उसके पश्चात डोला रख देते हैं। तो डोला से दुल्हन निकलती है तो डलिया रखते हैं। ये मूंज को डलिया बनाते हैं, जिसको ढकिया भी कहते हैं अवध क्षेत्र में। तो कई डलिया ले आते हैं, तो एक डलिया उसके सामने रख दी, उसमें पैर रखती है, तो अगली डलिया फिर रखती है तो उसमें पैर रखती है।
जो संपन्न लोग उनके घर में 10-15 डेलिया होती है, तो अंदर से बाहर तक बिछा दिए, वो चलती गई। कम है तो नीचे पीछे वाला उठा के आगे धरते जाते हैं। तो डेलिया में पैर वो रखती, जमीन में नहीं, आदर किया जाता है। दुल्हन आ रही तो जमीन में उसका पैर न पड़े। तो अब आगे पानी गिराती जाती है, कही बाती स्त्री अर्घा दैले चली सुवासिन। सुहागिन स्त्री एक अहिबाती स्त्री वहां विधवा नहीं जाती। अगर विधवा घर में है तो कहीं घर के कोने में बैठी रहती है, उसको वहां जाने का आर्डर नहीं रहता, वो अशुभ है। तो सुवासिन स्त्री वो अर्घा देख लेकर के चलती है। चौके राण भई संसाई, लेकिन जब वो चौक, घर के चौक में पहुंची बीच में, तो राण हो गई। लेकिन उसका पति साथ में है, फिर भी वो राण हो गई। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, विवाह तो हुआ लेकिन बिना दुल्हा के चली। बाट जात समधी समझाई, रास्ते में जाते जाते समधी ने समझाया, रो मत, फिर तुम्हें दुल्हा मिल जाएगा। कहे कबीर हम गौने जाइबे तरफ कंतले तुर बजेबे। तो साहब कहे जब समधी ने समझाया तब दुल्हन ने कहा कोई बात नहीं, जब गौने जाएंगी तो हमें पति मिल जाएगा, और तरफ कंतले तुर बजेबे, अपने पंथ को, अपने कंत पति को लेकर के, कंथ है शुद्ध शब्द है, कंत कान पति, पति को लेकर के हम तर जाएंगे। और तुर बजेबे, तुर नाम बाजा, तुर ही बाजा बजेबे, खुशी मंगल के गीत गाएंगे और भगवान हमारा पति मिल जाएगा। ये शब्द का ऊपरी अर्थ है जो पूरा मजाकिया ढंग से, और इसका मार्मिक अर्थ अलग से भगवान जो पाना चाहते हैं उन पर पूरा व्यंग है। साईं के संग सासुर आई। साईं ये आत्मा है, जीव है, और जो बहू है वो वृत्ति। ये वृत्ति साईं के संग में ही ससुराल में आती है, यानी जीव के साथ में ही जीवन में आती है। आदमी जन्मता है, जीवात्मा तो है ही है, और वृत्ति भी मनोवृत्ति भी साथ में है। तो जन्म के साथ ही ये मनोवृत्ति रहती है, और मनोवृत्ति के साथ उसका पति आत्मा रहता है। तो साईं के संग सासुर आई, अपने आत्मदेव रूपी पति के साथ में ही ये मनोवृत्ति संसार में आती है। लेकिन संग न सोती स्वाद नहीं मानी, अपने आत्मदेव रूपी पति के साथ में सोती नहीं, और उसका स्वरूप स्थित का आनंद ले नहीं पाती। गयो जुबन सपने की नाई, जुबन जवानी के लिए, यौवन शुद्ध शब्द है यौवन। यौवन को ग्रामीण भाषा में जोबन कहते हैं। गयो जुबन सपने की नाई, जवानी सपने के समान जैसे उस लड़की की बीत गई और पति की संगत न कर सके, तैसे ये उत्तम मानो चोला, स्वस्थ जवानी का समय, हाथ पैर और इंद्रियां स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मस्तिष्क और हृदय स्वस्थ है, ऐसा साधन का बढ़िया समय बीत गया, और मनोवृत्ति आत्मदेव रूपी पद के साथ में सोई नहीं, इन्हीं चित्त वृत्ति आत्मलीन नहीं हुई। कितना दुर्भाग्य, ऐसा सुनहला अवसर भागा जा रहा है, और पति साथ में, लेकिन पति का आनंद बहू नहीं ले पा रही। ये मनोवृत्ति, आत्मदेव रूपी पति उसके साथ में है, लेकिन आत्मदेव के साथ में सो नहीं पा रही, आत्मदेव में लीन नहीं हो पा रही, और इसका जीवन निरर्थक जा रहा है, समय भागा जा रहा है। जना 4 मील लगन सुधाए। अब आदमी सोचता है भगवान कब मिलेगा। भगवान के लिए वह संकल्प विकल्प करता है, भगवान बाहर खोजता है। भगवान आत्मा है, जीव है, चेतन है, जो स्वयं स्वरूप हृदय में बैठा है, समझता नहीं उसको, तो बाहर लगन सुधाते हैं। ये मन की मनोवृत्ति भगवान को खोजती है बाहर, तो 4 पंडित इसका लगन शोधते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 पंडित हैं। मन से मनन होता है, चित्त से अनुसंधान होता है, बुद्धि से निर्णय होता है, अहंकार से करतूत होती है।
ईश्वर के अनेक रूप गढ़ते हैं ये चारों, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला, बंसीधारी, धनुर्धारी, मोरपंखधारी, मुकुटधारी, 7वें तपक पर, 7वें लोक में, साकेत लोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, गोलोक में, सतलोक में नाना प्रकार के भगवानों की कल्पना ये मन चित्त बुद्धि अहंकार से होती। तो ये 4 जने, 4 पंडित मन चित्त बुद्धि अहंकार ये लगन सोचते हैं बाहरी ईश्वर से मिलने के लिए। जना 5 मिल माड़ो छाए। साहब कहते 5 जने तो माड़ो पहले से छा दिए हैं, शरीर माड़ो है। माड़ो मंडप, मड़वा, विवाह शादी जहां शादी होती है उसको माड़ो कहते हैं ग्रामीण भाषा में, जो मंडप है। तो ये 4-5 लोग, 5 तत्व, 5 विषय, ये शरीर रूपी माड़ो को पहले छा दिए हैं। सखी सहेलर मंगल गावें। सखी सहेलर नाम इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि, ये इंद्रियां मंगल गाती हैं, यानी बाहरी तरफ से सुख पाने के लिए उत्सुकता उत्पन्न करती है। अपना सुख, अपना परमात्मा बाहर जो मानता है, तो जो विषयों में सुख मानता है वो भी एक बाहर मानना हुआ, परमात्मा बाहर मानता वो भी बाहर मानना हुआ। उच्च दृष्टि से देखा जाए तो विषयों की तरफ भागना और बाहरी भगवान की तरफ भागना, दोनों विषयों की तरफ भागना, दोनों अपने से भागना, दोनों सत्य से भागना। ये संसार के विषय नश्वर हैं, अंत में साथ नहीं रह जाते हैं। और बाहर से माना हुआ भगवान भी मना कल्पित है। ये संसार के भोग मना कल्पित तो नहीं है, लेकिन क्षणभंगुर है। और इनमें जो हमारे चित्त और इंद्रियों का संयोग होता है ये कल्पित है, कल्पना से होता है, और उसका परिणाम बंधन है। तो बाहर ये सखी सहेलर यानी इंद्रियां, सखी सहेली, सहेली का सहेलरी है। तो सखी सहेली मंगल गाती हैं। जैसे किसी लड़के की शादी हो तो सखी सहेली आकर के गीत गाती हैं, तैसे यहां बाहरी भोगों के लिए मन जब उत्सुक होता है, ये चित्तवृत्त रूपी युवती बाहर इंद्रियों के भोगों के लिए जब उत्सुक होती है, या बाहर भगवान पाने के लिए जब उत्सुक होती है, तो इंद्रियां मानो मंगल गाती हैं। इंद्रियां उन्मुख होती हैं बहिर्मुख करने के लिए चित्तवृत्ति को। दुख सुख माथे हरद चढ़ावें, ये सब का फल है दुख और सुख। साहब कहे दुख सुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई, लेकिन ये दुख है और सुख है। इंद्रियों के भोग मिले सुख है, छूट गए दुख है, और उसकी जो इच्छा बनी वो तो दुख ही है। तो इंद्रियों के भोगों में दुख सुख का द्वंद्व शुरू होता है। बाहर से ईश्वर पाने की कल्पना, तो जो कल्पना है, कल्पना में बड़ा आनंद आता है, और कल्पित वस्तु नहीं मिलती है तो दुख होता है। तो दुख और सुख के द्वंद्व जीव को होते हैं। ये मानो सखी सहेलर मंगल गाती हैं और दुख सुख की हल्दी उसके माथे पर रगड़ती है। यानी इंद्रियां क्या करती हैं? बहिर्मुख करना और दुख सुख के झमेले में डालना। जो इंद्रियों के भोगों के विषयी हैं वह तो दुखी है ही हैं, जो बाहर परमात्मा खोजते वो भी दुखी हैं। अच्छे अच्छे साधक वैराग्यवान पुरुष वह इसलिए अंत में झंकते हैं कि भगवान के दर्शन आज तक नहीं हुए। बड़े निष्कामी है संसार से, वैराग्यवान है, बूढ़े हो गए और भगवान आज तक न मिला। मैंने उदाहरण एक दिन दिया था, चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई, और वह सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहे, मरते के समय छटपटाने लगे, हे भगवान सब छोड़ के आपके आश्रम, आपके स्थान में आया और यहां भी आपके दर्शन नहीं हुए, तो मरते समय वो लोटे छटपटाएं। तो एक उनके शिष्य ने कहा, महाराज
अरे आत्मा ही भगवान है, शरीर ही वृंदावन है। आप किस भगवान को बाहर पाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कोई है नहीं इसको दूर करे, क्योंकि उनको पक्का निश्चय था कि अलग से भगवान मिलता है। पुराणों में, महाकाव्यों में ऐसा लिखा है, वेदों में नहीं लिखा है, उपनिषदों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये बहुत गिरावट पुराणों में और महाकाव्यों में आई, और इसमें बताया गया भगवान बाहर मिलता है। वो बड़ा सुंदर सुंदर होता है, विमान पर आता है, ले जाता है वैकुंठ धाम में, वहां बड़ा दिव्य भोग भोगना मिलता है। ये सब प्रपंच लिखा है, और इन प्रपंचों से प्रभावित होकर के सगुण उपासक बस मरते दम तक हाय हाय करता रहता और कोई नहीं मिलता, तो वो भी सुख दुख के द्वंद्व में पड़े रहते हैं। नाना रूप परी मन भांवरी, गांठ जोर भाई पति आई। साहब कहते हैं फिर तो क्या हुआ, ये वृत्त रूपी दुल्हन नाना रूप के दूल्हों से भांवर उसकी पड़ी। नाना रूप परी मन भांवरी। साहब कहते हैं मन से कल्पित नाना रूप, ईश्वर के नाना रूप, भगवान के नाना रूप, नाना देवी देवता से इसकी भांवर पड़ी। भांवर पड़ी यानी परिक्रमा करना, चक्कर लगाना, अग्नि बीज में स्थापित करके बरबधू चारों तरफ से घूमते हैं 7 फेरे, उसको भांवर कहते हैं परिक्रमा को। तो यहां भांवर पड़ना क्या है, नाना देवी देवताओं, नाना आकार वाले भगवानों के प्रति जो मन में भ्रम पड़ना, यही भांवर पड़ना। जो भ्रम कर लेना वो भगवान है, 4 हाथ वाला, सांवला, गोरा, ये वो सब भ्रम है। और इस प्रकार भ्रम उसके मन में पड़ा। गांठ जोर भाई पति आई। साहब व्यंग और करते हैं, ये तो भाई से उसने अपनी गांठ बंधन कर ली। ये मनोवृत्त का भाई अज्ञान, अज्ञान रूपी भाई से इसने अपना ग्रंथ बंधन कर लिया। ये तो अज्ञान है, अपने स्वरूप को न पहचानना, बाहर भगवान खोजना अज्ञान है। अर्घा दैले चली सुवासिन। सुवासिन नाम अहिवाती स्त्रियां, सुहागिन, पतिवाली, अहिवाती। अभिप्राय है ईश्वर परायण, जो साधक ये मानते हैं ईश्वर हमारा पति और हम उसकी पत्नी। ऐसे जो बड़े साधक हैं वे मानो सुहागिन, अहिवाती स्त्रियां, वह उस साधक को अर्घा लेकर के चलती हैं। अर्घा देना नहीं, अर्घ देना, पानी गिराना, स्वागत करना, सत्कार करना, सम्मान देना। तो बड़े बड़े गुरु, सगुण उपासक गुरु अपने मुमुक्षुओं को समझाते हैं, भगवत भक्तों को समझाते हैं। और अर्घा देना नाम पानी गिराना, पानी ना वाणी गिराना, उपदेश करना, उपदेश देते हुए लेके चलते। अर्घा दैले चली सुवासिन, जो ईश्वर को पति मान करके परिपक्व साधक हैं वही मानो सुवासिन है। और ये नई दुल्हन है जो ईश्वर में प्रेम लगा रही है, तो इसको लेकर के वो चलते हैं, उपदेश करते हैं कि भाई तुम भक्ति करते रहो और भगवान तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो तुम्हारा पति। एक बार एक रसिक संप्रदाय के साधु मिले और उनके 50-55 वर्ष की उम्र थी। तो अपन तरकी झुमका सब धरे रहे, कुछ पहने रहे। तो हम लोग गए तो हमारे एक साधक ने कहा, तो तुम यहीं रहती हो? वो भी उसी शब्द में कहा उन्हीं वचनों में, तुम यहीं रहती हो? और स्त्रीलिंग शब्दों में उनसे बात करने लगा, वो भी अपना बात करने लगा। तो जो अपने आप को ये मानते हैं भगवान की पत्नी है, वे नए साधकों को समझाते हैं अर्घा दैले चली सुवासिन। अर्घा दे लेकर के यानी पानी गिराते हुए, वाणी गिराते हुए, विचार अपना देते हुए, संस्कार देते हुए कि तुम भक्ति करो, भगवान मिलेगा, घबराओ ना। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, खंभा फाड़ के प्रहलाद को मिला, कैसे नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। ये खंभा फाड़ने का रोग, कहां खंभा फाड़ के कौन मिला? काल्पनिक कथा।
इतने इतने दुष्ट रजवाड़े आकर के भारत को परेशान किए, गौं की हत्या करवाई, मंदिरों को तोड़े, कोई मंदिर दीवार फाड़ के भगवान ना निकला। खंभा फाड़ना एक काल्पनिक कहानी, समाज रूपी खंभा फाड़ करके नरों में सिंह, कोई नरसिंह वीर पुरुष निकला होगा, हिरण्यकश्यप को ताड़ना दिया होगा और प्रहलाद की रक्षा की होगी, हो सकता है। चौके राण भई संग साई, साहब कहते हैं साई तो संगय में है, लेकिन वो चौके में राण हो गई दुल्हन। चौका, जहां पर चौका पूर करके जब दुल्हन आती है तो जहां शादी होती है लड़की के घर में, वहां तो होती है, जब ससुराल में आती है तो वहां भी चौका पूरा जाता है और वहां बैठाई जाती है दुल्हन। तो चौका में लाई गई लेकिन वो राण हो गई। उसका दूल्हा तो पास में बैठा लेकिन वो राण हो गई। कैसा उल्टा पलटा है। संग साई, आत्मदेव रूपी साई पति तो साथे में है, लेकिन ये मनोवृत्त समझती है कि मेरा पति बाहर है इसलिए मिल नहीं रहा, तो राण बनी है। साहब कितना बड़ा व्यंग करते हैं, जो समझते हैं भगवान बाहर है वे राण बने, भगवान तो मिल नहीं रहा तो राण बने बैठे रहे। और है पति साथ में, आत्मदेव ही पति है, खसम तो पास में है, खसम ठाट ठीक नहीं सूझ, फटकारे हैं साहब, खसम पास में खड़ा तेरे को सूझता नहीं है। तो चौकी राण भई संग साई, भयो विवाह चली बिन दुल्हा, विवाह तो हुआ लेकिन दुल्हा के बिना दुल्हन चली। खूब बाजा गाजा बजा करके भगवान से प्रेम लगाए, लेकिन बूढ़ा हो गए, दुल्हा मिला नहीं और बिना दुल्हा के दुल्हन चली। कितनी करारी मार है। भजन करते करते, भक्ति करते करते, अखंड कीर्तन करते करते, मूर्तियों के सामने नाचते नाचते बुढ़ा गए और दुल्हा मिला नहीं, बिना दुल्हा के दुल्हन चली। बाट जात समधी समझाई, ये रास्ता में चलते चलते समधी समझाए। समधी का मतलब जिनकी बुद्धि सम हो गई, ऊंचे ऊंचे गुरु, वे समझाए देखो प्रेम लक्षण भक्ति करती चलो, घबराओ ना। अरे भगवान तो कभी जन्म जन्मांतर में भी मिलते, इस जन्म में नहीं मिलते, आगे जन्म में मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, नहीं इस जीवन में मिले। कैसे दर्शन साजी आरती, ब्रेन साजी आरती, दर्शन दीजिए राम, मोये दर्शन दे होगी आवे कौने काम। तो भक्त ही चाहता भगवान मिले, अब मिलते तो है नहीं, बाहर भगवान कुछ है नहीं, कहां मिले। तो उनके गुरु लोग समझाते घबराओ ना, रो ना, अरे आज नहीं मिला है तो मरने के बाद जब वैकुंठ धाम में जाओगे तो मिलेगा ही, वो तो गारंटेड है, मरने के बाद मिलेगा। तो बात जात समझी समझाई, कहें कबीर हम गौने जाइए। कबीर साहब कहते हैं, फिर ऐसे भक्त लोग कहने लगे कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला नहीं मिला, जब गौने जाएंगे तब तो मिलेगा, शरीर जब छुट जाएगा भगवान के धाम में जाएंगे तब तो मिलेगा ही। तरफ कंतले तुर बजैवे, हम अपने कंत को लेकर के तर जाएंगी और तुरही बजाएंगी, यानी खूब आनंद मंगल के गीत गाएंगे और भगवान के धाम में पहुंच करके कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार भूल भुलैया में गुरु चेला जीवन भर पड़े रहते हैं। जो बाहर भगवान खोजते हैं उनकी दशा यही होती है। साहब कहते हैं साईं के संग सासुराई, अरे ये दुल्हन तो अपने पति के साथ सब समय है, समझ जाए दुल्हन मनोवृत्ति और पति आत्मदेव है। तो साधक को चाहिए कि अपनी मनोवृत्ति को आत्मदेव में लीन करे। ये आत्मा ही परम देव है और जिसकी मनोवृत्ति ये समझ गई और आत्मलीन हो गई, उसको बाहर से परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं।